एक महत्वपूर्ण कला है। हमको झगड़ने नहीं आया, इसमें तो पूरी महाभारत हो गई। झगड़ने नहीं आया, इसके अंदर तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई। झगड़ते नहीं आया, काम निकालते नहीं आया, उसमें तो अमेरिका और इराक और इजराइल और आपस में झगड़ पड़े। झगड़ने की कला है, जिसके अंदर अधिकतर मुद्दे बातचीत और चर्चा से निपटाए जा सकते हैं। अक्सर होता क्या है, जब हम झगड़ने बैठते हैं, जिसके साथ हमें झगड़ना होता है, जिसको बात करनी होती है, वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं। पूरी दुनिया बात सुनती है। और झगड़ते न आने के कारण बाप और बच्चों के बीच में, भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, ऑफिस के अंदर रिश्ते बिगड़ते हैं। हद तो ये पति पत्नी के रिश्तों के अंदर बिगड़ते, उसका कारण कि हमको झगड़ते ही नहीं आता है। पहली बात, हमें झगड़ता सीखना पड़ेगा। और झगड़ा हमेशा 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। हमें जो कहना है वो हम उस तरीके से कहें कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो, न कि मुंह बिगाड़ने के लिए, न कि मुंह फेरने के लिए, न कि घर के बाहर जाने के लिए। और हमको झगड़ते नहीं आता, उसके कारण हमारे अंदर कार्य करने की अच्छी योग्यताएं, अच्छी स्किल्स होने के बावजूद भी कई बार लोगों को या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, या उनकी अच्छी सैलरी नहीं बढ़ती है, या उनके साथ वाले उसके साथ काम करना नहीं चाहते। झगड़ना एक स्किल है और इस स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा। जरा सी बात, किन मुद्दों पे हमें बात करनी है? न भूतकाल की बात, न भविष्य की चिंता। कल तुमने क्या किया था वो नहीं, अभी जिस मुद्दे पे तुमने गलती करी है उसी मुद्दे पे बात करनी है, और उसी मुद्दे पे सोचने के लिए मजबूर करना है। न इसमें टीका होनी चाहिए, न दिल को दुभाने वाले शब्द होने चाहिए, न पॉलिश होनी चाहिए, न चमचागिरी होनी चाहिए, न ही गुंडागिरी होनी चाहिए, न ही दादागिरी होनी चाहिए। सिर्फ हमें व्यक्ति को एक एहसास दिलाना है, इस तरीके से काम करके तुमने गलती करी है। पारिवारिक संबंध में, पति पत्नी के संबंध में हमें सबसे ज्यादा ध्यान झगड़ने की कला के ऊपर ही देना होगा। क्योंकि भले मैं कहता हूं दिन में 2 बार झगड़े हो, मगर ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि नहीं, इनका कहने का नजरिया सही है। और उसके बाद सामने वाले अपने जोड़ीदार को सिखा दो, घर के अंदर झगड़ने का तरीका सिखा दो, किस मुद्दे पे क्यों झगड़ना है। कई बार हम देखते हैं माँ बाप झगड़ते रहते हैं, चाचा के साथ झगड़ा होता है, चाची के साथ झगड़ा होता है, बुआ के साथ झगड़ा होता है, बेकार का झगड़ा, और रिश्ते बिगड़ जाते हैं क्योंकि हमको झगड़ते नहीं आता है। अरे कम से कम सही तरीके से हम झगड़ते तो सीखें। और झगड़ना किस लिए? क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति से हमें जो काम करवाना था, जिस तरीके से काम कराना था, उस तरीके से काम हुआ कि नहीं हुआ? सामने वाले ने उस तरीके से काम किया? हाँ या ना? हाँ या ना? उत्तर तो दो। सामने वाले ने सही तरीके से काम करा तो हम झगड़ते ना, तो उसने सही तरीके से काम किया नहीं। तो हमें किस तरीके से काम करना, उसके बारे में वो व्यक्ति सोचे, इसीलिए झगड़े ना हैं। इसलिए झगड़ने की कला को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बराबर।
महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर न भूतकाल, न भविष्यकाल, न डर, न चिंता, न शंका। बस तुमने ये गलती करी है, इस तरीके से की होती, तुम कर सकते थे, तुमको लगता है, ऐसा सोच के छोड़ दो। झगड़ा 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में मुंह फेरना, मुंह लटकाना, आंख दिखाना, पैर पछाड़ना, ये कोई भी धंधा नहीं होना चाहिए। बस झगड़े के वहां से निपट लो, वहां से खिसक लो, 5 मिनट बाद में बातचीत कर लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, फाइन।